नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्पेशली यूपी टेट देने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद या नमस्कार। देखिए विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने में कुछ लेट हो गया, कुछ पर्सनल काम था, उस काम को करने में करीब 2 से 3 दिन लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यूपी टेट जो भी विद्यार्थी दिए थे उसकी आंसर की आने के बाद आप लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा गया था पीएनपी की तरफ से। तो ऑब्जेक्शन जिन भी विद्यार्थियों ने किया है, ओवरऑल कुल मिला करके यूपी टेट के प्राथमिक पेपर में 54 आपत्तियां गई हैं, 54 क्वेश्चन पे आपत्ति गई है और उच्च प्राथमिक के 44 प्रश्नों पर आपत्ति गई है। इतना तो पहले कभी आज तक यूपी टेट के इतिहास में नहीं हुआ। लास्ट ईयर जहाँ तक हमें अनुमान है या पता है, करीब 16 प्रश्नों पे आपत्ति गई थी। तो पीएनपी ने करीब 3 या 4 नंबरों का लोगों को वेटेज दिया था, जो है अपने और सारे क्वेश्चनों को सही मानते हुए 12 क्वेश्चनों को, और लगभग 4 क्वेश्चनों पे उसने लोगों को बोनस नंबर दिए थे। लेकिन इस बार के पेपर में प्राथमिक के स्तर पे आप देखेंगे तो 54 है और उच्च प्राथमिक में 44 प्रश्नों पे आपत्ति है। ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ है विद्यार्थियों की तरफ से बहुत ज़्यादा है। लेकिन विद्यार्थियों दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, 54 क्वेश्चन प्राथमिक में गया है, लेकिन लगता नहीं है कि जो है ये 54 क्वेश्चन जो है आपत्ति करने के लायक था। जहाँ तक हमें लगता है इतना नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कहीं कहीं लैंग्वेज का डिफरेंस है तो उस पर भी आपत्ति चली गई। अरे लैंग्वेज का डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन तो कुल मिलाकर के जहाँ तक आप देखें, अगर बहुत ही नैरो हो करके देखें तो ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ, आपकी भाषा में नहीं लिखा हुआ है, अगर उसका मतलब भी आप समझ रहे हैं तो उसको सही करिए। इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा दें। अरे हाँ, अगर इस तरह हो, जैसे साइकोलॉजी के 2 प्रश्न तो ऐसे हैं कि लगता है कि हाँ होना चाहिए, आपत्ति उस पर होनी चाहिए, और ईवीएस के हैं क्वेश्चन, उस पर लगता है कि हाँ आपत्ति होनी चाहिए, जो बिल्कुल अलग हों। तो इस तरह की चीज़ें अगर हों तो ठीक है। लेकिन ठीक है, जिन विद्यार्थियों के अगर नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही है भाई। अगर 54 क्वेश्चनों पे प्राथमिक में आपत्ति हो गई है और हायर में जो है 44 प्रश्नों पे आपत्ति हुई है, तो अगर हमको जहाँ तक लगता है, अगर पीएनपी ने कितना भी वो रिड्यूस करेगी तो 6-7 नंबर, जैसे मैं पहले कहा करता था 4 या 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो करीब हम मान सकते हैं 6 या 7। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा या गौर करिएगा। अभी भी मैं उस सेंटेंस पे नहीं कायम हूँ जो आप लोगों को यूट्यूबर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि 10 से 12 नंबर मिलेंगे। मैं अभी भी अपने पुराने ही कमेंट पे कायम हूँ कि आप सभी को 5 या 6 नंबर ही मिल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस पे आपत्ति की गई है वो ज़्यादा हो गया। तो 1 या 2 क्वेश्चन मैं बढ़ा दे रहा हूँ। पीएनपी हर उस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगी जो बगैर किसी मतलब के डाल दिए गए हैं। क्योंकि आप भी समझिए, 54 क्वेश्चन पे आपत्ति गई तो ऐसा तो है नहीं कि वो 40 पे आपको सही करके दे देंगे कि हाँ भाई मेरे 40 क्वेश्चन गलत हैं। क्योंकि एग्ज़ाम कराने वाली या एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कोई भी अथॉरिटी इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि मेरे क्वेश्चन इतनी बल्क मात्रा में रॉन्ग हो सकते हैं। आप लोग भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ही प्रश्न बनाएंगे, आप ही को बच्चे कहने लगे या कहीं आप किसी कॉलेज में पढ़ाने, सर आपने क्वेश्चन गलत बना दिया है, तो आपकी तरफ से भी ये एक्सक्यूज दिया जाएगा, नहीं बेटे इस क्वेश्चन का मतलब ये है और ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी रियलाइज़ करेंगे कि 54 क्वेश्चन प्राथमिक में 44 क्वेश्चन हायर में, इतने क्वेश्चन जाने का मतलब है कि ये नहीं कि आपको 20 नंबर 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग
अगर इतने नंबर 5 या 6 कम जिसका भी हो रहा है वो अपने आप को पास मान के चले। यानी अब इस स्थिति में इन नंबर ऑफ क्वेश्चनों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि अगर जिसका SC ST OBC या रिजर्व कैटेगरी में अगर 76 या 77 है तो वो अपने आप को पास मान ले। अगर जनरल में 85 हों और 86 हों तो वो अपने आप को पास मान ले। ठीक है, तो ये आप लोग अगर इसके आसपास भी हैं तो अपने आप को पास मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे हैं, जैसे 75 के नीचे हैं जो भी रिजर्व कैटेगरी में है, तो वो फिर से तैयारी करें टेट की या CTET जो जुलाई में कंडक्ट होगा। और जो भी जनरल के विद्यार्थी हैं अगर 85 से नीचे हैं तो वो तैयारी करें टेट की या CTET की। आप लोग होपलेस ना हो, क्योंकि नंबर वैकेंसी अभी इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। ठीक है, तैयारी करें और अपने आप को इस पोजीशन में लाएं कि हमें इन सब ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, तो लास्ट में देखिए एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, अगर किसी भी टाइप की इंक्वायरी हो या क्वेरी हो तो कमेंट, इस वीडियो को कमेंट में अपने मैसेज छोड़िए, हमारी तरफ से उसको आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा।